स्याही रात के कैनवास के खिलाफ एक जीर्ण शीर्ण महल मंडराता है। इसका सिलहूट एक भूतिया शगुन है। प्राचीन पत्थर की दीवारें खून के धब्बों के भयानक निशान लिए हुए हैं। हर दाग समय में अंकित एक मूक चीख है। खाली खिड़कियां आत्माहीन आंखों की तरह खुली हैं, जो शाश्वत रात के अथाह गड्ढे में झांक रही हैं। हवा पीढ़ा की कहानियां फुसफुसाती है। वीरान हॉल से दूर चीखों की गूंज ले जाती है। एक टेढ़ा संकेत चेतावनी देता है, जो कोई भी यहां प्रवेश करेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। चांदी जैसी चांदनी रात में गांव का कब्रिस्तान एक अजीब सन्नाटे की जगह है, जिसकी प्राचीन कब्रें लंबी विकृत छायाएं डालती हैं। एक काले कौवे की दुखद कांव कांव दूर से गूंजती है, जो पूरे गांव में डर की भावना फैलाती है। कुछ ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, क्योंकि कौवे की अशुभ पुकार रात को भेदती है। आधी रात में रामू फुसफुसाता है, यह काला कौवा एक साधु का श्राप है। जो भी लालची होगा वह कौवा उन्हें नहीं छोड़ेगा। काला कौवा एक कब्र के पत्थर पर बैठा रहता है। उसकी छाया बड़ी होती जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों का डर बढ़ता है। धुंधले कमरे में एनाबेल बैठी है। अनजान है कि उसकी खिड़की के ठीक बाहर एक भूतिया उपस्थिति छिपी हुई है। एक उपहार आता है, एक पुरानी गुड़िया जिसका नाम भी एनाबेल है। एक क्षणिक खुशी लाता है, जो जल्दी ही बेचैनी में बदल जाती है। जैसे जैसे रात गहराती है, अजीब आवाजें सन्नाटे को तोड़ती हैं, जो किसी अशुभ चीज का संकेत देती हैं। नींद कोई बचाव नहीं देती, क्योंकि एनाबेल एक भयानक दृश्य से जागती है। गुड़िया हिल गई है, एक सूक्ष्म बदलाव जो उसकी सुरक्षा की भावना को तोड़ देता है। डरावनी तब बढ़ती है जब एनाबेल गुड़िया को कोने में खड़ा देखती है। उसकी आंखों से खून बह रहा है, जिससे उसका डर शुद्ध आतंक की चीख में बदल जाता है। लिंगची, जिसे 1000 कटों से मौत भी कहा जाता है, प्राचीन चीन में दी जाने वाली एक भयानक सजा थी। इसमें अपराधी के शरीर पर धीरे धीरे 1000 कट लगाए जाते थे, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती थी और उसकी मौत धीरे धीरे होती थी। यह सजा इतनी क्रूर थी कि इसे सुनकर ही रूह कांप जाती थी। स्कैफिज्म प्राचीन फारस में दी जाने वाली एक क्रूर सजा थी। इसमें अपराधी को 2 नावों के बीच कैद कर दिया जाता था और उसके शरीर पर शहद और दूध लगाया जाता था, जिससे कीड़े उसे धीरे धीरे खाते थे। पत्थरवाह में अपराधी को सार्वजनिक रूप से पत्थरों से मारकर मौत दी जाती थी, ताकि लोगों में डर बना रहे। मध्यकालीन यूरोप में भयानक सजाओं में से एक में गर्म बर्तन पर रखे चूहे को पेट चीरकर भागने पर मजबूर किया जाता था। कुछ सभ्यताओं में चमड़ी उधेड़ना और कमर से 2 टुकड़े करना जैसी अमानवीय सजाएं भी प्रचलित थीं। समय के साथ ऐसी अमानवीय सजाओं पर रोक लगाने की दिशा में प्रगति हुई। मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1459 में राठौड़ वंश के राजा राव जोधा द्वारा शुरू किया गया था। राव जोधा ने अपनी राजधानी को मंडोर से अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इस किले का निर्माण कराया। यह किला राठौड़ वंश की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यह किला 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह किला लगभग 1-200 एकड़ में फैला हुआ है। किले की मजबूत दीवारें और जटिल नक्काशी राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले के निर्माण के समय एक साधु चिड़ियानाथ को हटाया गया था, जिसके कारण उन्होंने किले को हमेशा पानी की कमी का श्राप दिया। इस श्राप से किले की रक्षा के लिए आज भी चीलों को चुग्गा देने की परंपरा चली आ रही है। मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य किलों में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। मिस्र का रेगिस्तान चांदनी रात में खुलता है। इसका सुनसान विस्तार क्षितिज की ओर फैला हुआ है। प्राचीन पिरामिड दूरी पर मंडराते हैं। उनकी आकृतियां रात के आकाश के खिलाफ अशुभ हैं। एक अजीब सी चमक पिरामिड को नहलाती है, जिससे उनका रहस्यमय आकर्षण बढ़ जाता है। एक अजीब सी सरसराहट की आवाज हवा में भर जाती है, जो अशुभ घटनाओं के वादे फुसफुसाती है। रात अपने रहस्यों को उजागर करने की तैयारी करते हुए रेगिस्तान अपनी सांस रोकता है। पिरामिड का मकबरा अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां टिमटिमाती मशालें प्राचीन चित्रलिपि पर अजीबोगरीब छायाएं डालती हैं। केंद्र में एक सुनहरा ताबूत पड़ा है,
जो अनकही दौलत और प्राचीन रहस्यों का वादा करता है। कदम गूंजते हैं और ठंडी हवाएं घूमती हैं, जो एक आसन्न उपस्थिति का संकेत देती हैं। एक छाया दीवारों पर नाचती है, धीरे धीरे मम्मी के दुर्जेय रूप में बदल जाती है। मम्मी की आवाज कक्ष में गूंजती है, जो प्राचीन क्रोध से भरी है। तुमने मेरी शांति भंग की है। मम्मी ने घोषणा की, अब तुम मेरे कैदी हो।